सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में, और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान रुबीना अलवी। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी। कोरोना ड्यूटी पर IS अलाउंस ना लेने का फ़ैसला। पाक आर्मी के मुताबिक अगले 15 दिन अहम है, घरों को इबादत गाहें बनाएं। DGISPR कोरोना के मामले पर किसी मुल्क या आलमी इदारे से कोई माली इमदाद नहीं ली, बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के लिए ज़ाब्ता कार तैयार कर लिया है। पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से 3 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी सिंध हुकूमत। इसी पर हमारा आज का प्रोग्राम है और तज़िये के लिए खालिद फातमी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फातमी साहब, ये जो वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन जो है वो 9 मई तक तौसी कर दी है, इस इजाफे को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसके अलावा कोई चारा नहीं था। देखिए, बात ये कि पहले तो हुकूमत ने काफ़ी परसों नरमी की थी और ये कहा था कि मसाजिद में और तरावी वगैरह भी शुरू कर दिया जाएगा। उलमाए कराम से भी उनकी कोई बातचीत हुई। जी जी। लेकिन जिस तेज़ी से तादाद बढ़ रही है कोरोना वायरस की, वो बहरहाल ख़तरनाक हद तो है। और ज़ाहिर है इसी हवाले से मेरा ख्याल उन्होंने दोबारा सोचा। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि इनकी पॉलिसी में कोई इस तरह की नहीं है कि जिस पे आप कह सकें कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा या नहीं ख़त्म। यानी बहुत ही गैर एतदाल पसंद पॉलिसी है। साफ महसूस होता है कि पॉलिसी में अबहाम हद से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म कुछ चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाहती है, मिनिस्टर्स कुछ और चाहते हैं, उलमाए कराम कुछ और चाहते हैं, सूबाई हुकूमतें कुछ और चाहती हैं और मरकज़ी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी यानी आप देखिए, बेबसी का आलम ये है कि अब वफाक ये कह रही है कि जनाब सूबे अपने हिसाब से काम करें। ये सूबाई बीमारी नहीं है या ये सूबाई कोई बजट नहीं बन रहा है कि सूबे अपने क्यों सूबा करें। अगर सही मानों में हुकूमत है तो हुकूमत को कहना चाहिए कि नहीं, आप खामोश बैठें, इस्लामाबाद से हम ऑर्डर करेंगे और पूरे मुल्क में चलेगा। यानी क्या वज़ीर आज़म इंग्लैंड को कह सकता है, कोई दूसरी जो उनकी स्टेट्स हैं या शहर हैं, कि जनाब हम अपने तौर पे क्यों करेंगे भाई आप? मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई पॉलिटिकल गेम तो नहीं है ना, ये बीमारी है, वबा है, ख़तरनाक है। एक फ़ैसला होना चाहिए, एक आवाज़। ना इसमें DGISPR का काम है, ना DISI का काम। इसमें काम सबका है, लेकिन ज़ुबान एक होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है, ख़त्म बात। इसके आगे पीछे की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन साफ महसूस हो रहा है कि कोई फ़ैसले पे मुत्तफिक नहीं है, हर फैसला अबहाम में है, हर फैसला गैर एतदाल है, जिसकी वजह से ये कमजोरियां हैं। ये जो कहा जा रहा है कि 15 दिन जो है वो निहायती अहम है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए शायद कहा जा रहा हो कि रमज़ान ज़ाहिर कल से शुरू हो रहा है, मतलब शुरू तो हो गया नहीं, रोज़ा कल से शुरू हो रहा है। तो ये रोज़े में जो एक्टिविटी होगी, खाने की, पीने की, चलने की, आने की, जाने की, रोज़ा अफ्तार की, सहरी की, ये एक्टिविटी कुछ भी आप कर लें, लोगों में मिलने जुलने का होगा। मतलब आप घर में तो किसी को नहीं रोक सकते ना, फूफी आई, चचा आई, तो इसलिए हुकूमत इस बात को समझती है। शहरों में तो कम, देहात या गांव या छोटे शहरों में तो रमज़ान बहुत बड़ा फेस्टिवल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक सहरी में 20 आदमी बैठ के ना खाएं उन्हें मज़ा नहीं आता। इसी तरह अफ्तार का हाल है। तो ऐसी सूरत में 15 दिन का मतलब ये है कि रमज़ान के पहले 1.5 अशरे या 2 अशरे में पोजीशन पता चल जाएगी कि मुल्क में कोरोना बढ़ने या घटने का रुझान क्या है, शायद इस हवाले से।
ठीक है। 9 मई भी इसीलिए लिया गया है, 9 मई का मतलब है तकरीबन 15 रोज़ा वगैरह हो जाएगा, है ना, इसी तरह लगाए तो हाफ मंथ वो चेक कर लेंगे। अगर उसमें बेहतरी होगी तो ज़ाहिर नरमी करेंगे, ईद में बेहतरी नहीं होगी तो नरमी नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि यहाँ तो मसला ये है ना हमारे साथ, हम सब आवाम में, कि मतलब जहाँ वो कहते हैं ना कि नरमी को बहुत ज्यादा उस तरीके से ले लिया जाता है कि फिर वो जो जिसने नरमी का फैसला दिया होता है वो कहता है भाई क्यों दे दी, पे सख्ती ही मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ और फिर कहता हूँ कि कोरोना वायरस में असल चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि कौम को खुद पता होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मैं हमेशा शायद प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि सेहत एक वाहिद चीज़ है जिसका कोई ख्याल नहीं रख सकता सिवाय आपके अपने। यानी आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, दूसरा नहीं रख सकता, दूसरा मशवरा दे सकता है, आपको रख नहीं सकता। अमल दरामद तो आपका काम है। तो इसी तरह कोरोना एक ऐसी वबा है जिसमें हुकूमत या उलमा या फौज या सियासतदान क्या करेंगे, वो कहेंगे ना आपसे सिर्फ। सवाल ये कि अगर आप अमल नहीं कर रहे हैं और अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, ये कोरोना में तो इसलिए आपको ज़्यादा तबाही मची हुई क्योंकि आप दूसरों को नुकसान पहुँचे, इसलिए हुकूमत। अगर डेंगू होती तो हुकूमत कहती आप मर जाइए शौक से, हमें कोई परेशानी नहीं आपके मरने से। प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ आपके छींकने से वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर रहा, डर के मारे दूर भाग रहा है, बिल्कुल खौफ का आलम है ना। इस हवाले से मेरा ख्याल ये दुश्वार। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो वफाकी वजीर हैं असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कोरोना टेस्टिंग की इस्तात को बढ़ा रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये मुमकिन है इस्तात बढ़ जाएगी इसकी जो कोरोना टेस्टिंग? कागज़ पे तो बढ़ ही जाएगी। अच्छा, हाँ, फाइलों में बढ़ जाएगी। पहले देखिए है क्या, असद उमर साहब ज़ाहिर है असल में ये भी एक अपनी एक है अलग ही क्या कहा जा सकता है इनके लिए। पीटीआई में बहुत सारी जो मसाइल हैं उसमें एक मसला ये है कि इमरान खान रोल मॉडल हैं और इमरान खान का अपना ज़ाती मसला ये है कि वो अक्ल कुल हैं और अपने फैसले के आगे किसी की न सुनते हैं ना। ठीक है। यही हाल कमोबेश असद उमर साहब का है कि उनको ये खप्त है कि वो शायद आइंस्टाइन के बाद दूसरे बड़े आदमी पैदा हुए पाकिस्तान में, तो वो जो चाहते हैं अब अपने तौर पे करते रहते हैं। लेकिन आज तक कोई उनकी साबका या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कारकर्दगी जिस पे उनकी तारीफ़ की जाए। तो उन्होंने अगर ये कहा है तो जाहिर है रिपोर्ट पे कहा होगा। उन्होंने देखिए ना, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी कारकर्दगी बढ़ाएंगे, तो आपका पहला सवाल होगा कि अब तक की कारकर्दगी क्या है, क्या रही? ये नहीं कह रहे हैं वो। अच्छा, तो जब मैं कह रहा हूँ बढ़ाएंगे तो 3 से 5 हो गया, आपने कहा कहाँ बढ़ा, कहना देखिए साहब 5 हो गया ना। और पहले कहना, पहले का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया था, पहले तो 0 थे हम। ठीक है। तो भाई बात देखिए, ये दुनिया अब जो है बच्चा भी अब कैलकुलेटिव हो गया है। ये अब हम की गुफ्तगू नहीं होती कि हम ऐसा कर लेंगे। आप ये कहें मिनिस्टर हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कौम को जवाब दे हैं, नुमाइंदे हैं, इलेक्शन से आए हैं। आप ये कहें कि जनाब आली जब से ये कोरोना बीमारी आई है, जब से हमारे इल्म में आया है, जब से हमने इस पे काम करना शुरू किया, अब तक हमने इतने लोगों को टेस्ट किया है, फ़ी दिन फ़ी शहर इतने हैं, फ़ी दिन फ़ी घंटा इतना है, इस एज के लोगों को करते हैं, इस इलाके में करते हैं। और इन तमाम एक्सपीरियंस के बाद हम कौम को बताना चाहते हैं कि अनदर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हम जैसे वो ये भी तो कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है ना, इसके हवाले से जो रमज़ान शरीफ ये जो महीना है, फिर ये फैसला कौन होगा कि आया इनको आगे क्या क्या लाए अमल। इसीलिए मैंने कहा ना कि 15 दिन में समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने एक और कहा है एक चीज़, असद उमर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अब तक 57 लाख ख़ानदानों में 69 अरब रुपए, क्या उन्होंने बताया किस शहर में, किस जगह, किस गांव में, कौन लोग। 57 लाख बहुत बड़ी तादाद है। मैं कह रहा हूँ 57,000 की लिस्ट शाया कर दें वो कि इन लोगों को मैंने दिया है। ये बता दें कराची में कितनी फैमिली को दिया, एक फैमिली को नहीं दिया है आपने, न सिंध हुकूमत ने दिया, न मैंने हमेशा कहता हूँ कि कराची इस लिहाज से दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मुल्क है कि यहाँ रफ़ाही इदारे और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो इस शहर को ख़ुद पाल लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हुकूमत भी बॉदर नहीं करती। 57 लाख में असद उमर को ये बताना चाहिए कि 57 लाख में 2,30,935 हमने यहाँ किया, 2,06,300 यहाँ किया, तब पता चलेगा ना इस शहर में क्या, इस शहर में क्या, ताकि ये भी पता चलेगा कि आप
पूरी ईमानदारी से मुल्क में तकसीम कर रहे हैं या इस्लामाबाद और इतराफ़ में कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा किया है उन्होंने, मुमकिन है होगा, लेकिन हाँ, आप एक बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी सारी गुफ्तगू अबहाम पे क्यों होती है? मैं ऐसा कर दूंगा, मैं यूं कर रहा था। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं आपको तो आम चलाएंगे, कराची में आप किसी से टेलीफोन पे पूछे आप कहाँ हैं, उसने कहा जी रास्ते में हूँ मैं। अच्छा, अब ये रास्ता आपका मतलब पूरी ज़िंदगी का है, 1 घंटे का है, 5 घंटे? तो असद उमर, इमरान खान या मियाँ साहब, ये सारे लोग जरदारी, ये सब उसी के हैं कि मैं रास्ते में हूँ। अच्छा, अब आप खुद अपने तौर पे फैसला कीजिए कि ये रास्ता हो सकता है आपकी ज़िंदगी में पूरा हो जाए, हो सकता है आपके बाद। आपने बहुत, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतरीन तशरीह हो नहीं सकती, लेकिन ब्रेक की तरफ इस वक्त जाना पड़ेगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। नाज़रीन, आप हमें ज्वाइन कीजिएगा इसी प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातिमी में। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। फातिमा साहब, जिस तरह से बात हो रही थी एहसास प्रोग्राम के तहत जो 57 लाख ख़ानदानों तक ये जो पैसे और जो चीज़ें तकसीम की गई, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ होगा। तकसीम ज़ाहिर है कि की है लोगों को, और देखने में भी आया और सुनने में भी आया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम खुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत से मुताल्लिक़ बात करें तो पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से 3 बजे तक कारोबार की जो इजाज़त दी गई है, आप इसमें इसको किस तरह से देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि एक तो कोरोना एक जाने, दूसरी तरफ रमज़ान की वजह से? देखिए सही है, 9 से 3 सही है, क्योंकि अमूमन रोज़े में इसके बाद काम होता भी नहीं आदमी ज़ाहिर थका होता है, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये मुझे असल में इसकी डिटेल नहीं मिली कि मैं आपसे बात कर सकूं कि 9 से 3 क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी। मतलब सारी मार्केट खुली रहेगी, मॉल खुले रहेंगे, वजाहत आई होगी लेकिन मेरे इल्म में लेकिन नहीं मॉल्स का तो सुनने में मॉल का नहीं, लेकिन मार्केट खुलने से क्या मुराद है उनकी? अच्छा, पीर से जुमरात का है ना इन्होंने, यानी जुमा हफ्ता एतवार जो है ये इन्होंने बंद रखा है, वीकेंड। तो अमूमन हमारे यहाँ जो शॉपिंग का कॉन्सेप्ट है वो ज़ाहिर वीकेंड में है, तो अब ज़ाहिर, लेकिन मैं देखिए ये ऐसा मसला है कि इस पर कोई तबसरा ला हासिल है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत तमाम फैक्ट्स एंड फिगर से वाकिफ़ है, कोरोना की जो रफ्तार है उससे भी वाकिफ़ है, ठीक है, और उसके जो ख़तरात हैं उससे भी वाकिफ़ है, और अपने वसाइल से भी वाकिफ़ है कि उसके बस का नहीं। अगर 10% भी लोग बढ़ गए तो हुकूमत के बस की बात नहीं है कि वो उसको चला सके। तो इसलिए जो कर रही है गनीमत 9 से 3 काफ़ी, यानी 9 से 3 के मतलब हो गया 6 घंटे का रोज़ाना हो गया ना, 6 आवर्स डेली, सही है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई। अगर आपको इस दौरान कोई काम करना तो कर लें, 9 से 6, 3 में काफ़ी वक्त मिल जाता है आपको करने का, ब्रेक नहीं उसमें, तो ये अच्छा फैसला है। लेकिन इसमें ये तय करना मुझे अभी, चूँकि मेरे इल्म में नहीं क्या देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लॉन्ड्री है, मुझे नहीं पता खुलती है नहीं, हेयर ड्रेसर्स हैं, अच्छा वो तो ऑलरेडी लोग परेशान है कि भाई हेयर ड्रेसर से बीमारी ज़्यादा फैल जाती है। बिल्कुल। अभी जो उन्होंने इटली में रिसर्च किया और इंग्लैंड में, वो ये कि ज़्यादातर बीमारी हेयर ड्रेसर से, वो आपके वो सोशल डिस्टेंस का कह रहे हैं, वो तो उससे पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह आई ग्लासेस की दुकानें हैं, इसी तरह स्टेशनरी की दुकानें हैं। स्टेशनरी तो आज मैंने देखा कि कुछ खुली हुई थी, तो इसके मतलब, इसी तरह कपड़ों की दुकानें हैं, इसी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी। अच्छा, हार्डवेयर भी खुल जाएगी क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो उसमें कर देंगे, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्शन मेरा ख्याल है कि ठीक है जी। अबरार बख्तियार सीनियर तजिया निगार हैं, वो हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अबरार बख्तियार साहब। जी आप हमें सुन सकते हैं अबरार साहब? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, किस तरह से आप कहेंगे ये जो विफाकी हुकूमत का मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर देने की बात है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लॉकडाउन की जो सूरत हाल है जी हाँ, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है। ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से आप देखें तो मुस्लिम दुनिया में इस पर जुज़वी तौर पर ही अमल दरामद शुरू किया गया है। सऊदी अरब और तुर्की, ईरान जैसे ममालिक में भी, जिनको आप मजहबी करार देते हैं, वहाँ भी इबादत पर इसी तरह पाबंदियाँ लगाई गई हैं। बिल्कुल। मस्जिद नबवी और खाना काबा में से ज़्यादा हमारे लिए मुतबर्रिक और मुक़द्दस कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। वहाँ भी उलमा कराम ने, इमाम काबा और इमाम मस्जिद नबवी ने
जो कल तरावी की पहली तरावी पढ़ाई गई, उन्होंने पाबंद किया है कि 10 रकअत से ज्यादा तरावी नहीं होंगी, जी हाँ, अमले के लोग तक महदूद रहेगा और उनसे मजमा इकट्ठा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हम बीमारी की सूरत हाल है, एक वायरस है जो गैर महसूस तौर पर नामालूम तरीके से दूसरों तक मुंतकिल हो रहा है। जी तो इस हाँ। पर हमें एहतियात की जरूरत है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई मसाजिद में जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं होता है कि एक दूसरे से दूर खड़े हो, तो अगर ये पाबंदियां लगाई गई हैं तो उलमा कराम ने भी इसकी तायीद की है, इस पर अमल करना चाहिए। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट ने इस पर सख्त रवैया इख्तियार किया है। दीगर सूबों ने इस पर जरा नरमी बरती है कि 3 फीट के फासले से जी हाँ। आज नमाज जुम्मा भी पढ़ाई गई और नमाज तरावी भी अदा की गई। अगर हमारे शहर में भी, कराची और दूसरी जगहों पर भी इस तरह की इजाजत दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस पर जब बाजार खोले जा सकते हैं, दुकानों पर लोग खरीदारी के लिए आ सकते हैं, तो नमाज मस्जिद में नमाज पर इस तरह पाबंदी की शायद ज्यादा जरूरत नहीं है कि 3 फीट के फासला जो सदर साहब के साथ तय हुआ है उस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। ये शायद मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट का एक सख्त फैसला है जो पूरे मुल्क से मुख्तलिफ है। इस पर नरमी का मुजाहरा करना चाहिए जी। और लोग अबरार बख्तियार साहब, ये तो सख्त करना फैसला, चाहिए। जी हाँ, जो ये आप कह रहे हैं ना कि सिंध हुकूमत की तरफ से एक ये सख्त फैसला है, लेकिन सिंध हुकूमत की ही जानिब से जिस तरह से अगर कहा जाए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के बकौल के अगले 15 दिन जो हैं वो निहायत अहम हैं, तो जाहिर है कि इसी को पेश नज़र रखते हुए ये सख्त लॉकडाउन का में तौसी की गई है ना 9 मई तक। आप इसको किस तरह से समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। ये वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है, आर्मी चीफ ने भी आज भी इन्होंने कहा है कि ये 15 दिन बहुत अहम है पाकिस्तान में। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसमें एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बाजार खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, चाहे आप चंद घंटे के लिए 8 बजे से 3 बजे तक और 9 बजे से 5 बजे तक, लेकिन ये जब दुकानों पर आप जाएंगे तो वहाँ भी तो आखिर हुजूम जमा होगा, रश जमा होगा। इसके मुकाबले में मसाजिद में कम हुजूम जमा होता है। अगर आप थोड़ा सा वहाँ पर उलमा कराम को माइल करके, उन्हें मनाकर, उनको राजी करके उनसे आप समझा दें कि भाई आप 3 फीट के फासले को हर सूरत में बरकरार रखना है, वो बरकरार रखा जाएगा। उलमा कराम हमारे इस पर अमल दरामद कराएंगे और जो नमाजी आ रहे हैं वो खुद भी इस पर अमल करेंगे। तो तरावी ऐसा मामला है कि कोई रोज तो ये नहीं होता है, ज़ाहिर है रमजान में इससे पूरे साल में एक मरतबा का ये मौका महीना होता है और दोबारा हमें इसका मौका नहीं मिलता है। नमाज जुम्मा तो आप पढ़ सकते हैं, एक हफ्ते नहीं, दूसरे हफ्ते नहीं, तीसरे हफ्ते, लेकिन तरावी एक ऐसा इबादत है जो सिर्फ एक ही महीने में अदा की जाती है। अच्छा, आप ये समझते हैं अबरार बख्तियार साहब, सॉरी कदा कलामी की माफ़ी, लेकिन आप ये समझते हैं कि हमारी आवाम जो है वो इतनी अवेयर हो रही है ये लॉकडाउन से, या जिस तरह से हुकूमत की जानिब से और दीगर शोबों की जानिब से उन्हें समझाया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि इसमें आप ही का भला है कि अगर इस वबा पे जल्दी काबू पा लिया जाएगा, इस एतबार से अगर आप सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखेंगे और आइसोलेट रखेंगे आप, लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई नताइज बरामद हो रहे हैं? अवाम कुछ समझने से कासिर ही लग रही है, या आपको लगता है कि अमल पैरा हो रही है जिस तरह से उन्हें रोका जा रहा है चीज़ों से, या लॉकडाउन जिसके लिए ये इख्तियार किया गया है इसके कोई नताइज आपको बरामद होते नजर आ रहे हैं अबरार साहब? नहीं, बजाय तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के बाजारों में जो सूरत हाल है इस वक्त भी, जब ये लॉकडाउन मतलब जो कौन सी हुकूमत की सख्त लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी खाने पीने की जो दुकानें खुली हैं, गोश्त की और परचून की और दूध की, दही की, वहाँ इस तरह लोगों को जमा होते हैं कि जिसको कहते हैं कि खवे से खवा छिल रहा होता है, एक दूसरे पर लोग आम जबान में के लोग चढ़े हुए होते हैं एक दूसरे ऊपर और कोई फासला बरकरार नहीं रखा जाता। इसके लिए जाहिर है कि इंतजामिया को कुछ सख्त इकदाम करने होंगे। हमारे बदकिस्मती ये है कि हम फैसले बंद कमरों में बैठकर करते हैं और बंद कमरों में बैठकर ही उस पर चाहते हैं कि हम अमल दरामद भी हो जाए। तो हमारे यहाँ जो सूरत हाल है उसमें इंतजामिया और पुलिस का किरदार अमलन ना जो नजर आ रहा है वो अमलन मौजूद नहीं है। सड़कों पर आप देखें, एक सड़क उन्होंने बंद कर दी है, उसके साथ सड़क जो सर्विस रोड है उसको खोल दिया है कि यहाँ से आप चले जाए। ये क्या तरीका है? अगर आपको सड़क बंद अगर ट्रैफिक बंद करना है तो ट्रैफिक बंद करें, सड़क बंद करने का क्या जवाब है? नाके इस तरह लगाए हुए हैं कि जैसे कोई कोरोना वायरस यहाँ से गुजरेगा उसको पकड़ लेंगे। ये हमारे इंतजामिया का रवैया है और आवाम का रवैया भी जाहिर है कि ठीक नहीं है। उन्हें हम शायद हमारे डॉक्टर, माहिरीन और हुकूमत हम समझा नहीं सके कि ये खतरनाक काम है जी। ये बहुत ही एक ऐसा मामला है कि अगर बीमारी लग गई तो उसमें जानलेवा भी हो सकती है और तेजी से फैलती है कि आपका घर, आपका खानदान, आपका मोहल्ला, आपके सारे साथी मुतासिर हो जाते हैं। तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए और दुकानों पर भी और बाजारों में भी। और लाइन, बदकिस्मती हमारी है कि हम नज़्म ज़ब्त के पाबंद नहीं है। हम लाइन लगाने को शायद गुनाह समझते हैं, हम तरतीब में खड़े होने को
गलत समझते हैं, जी हाँ। जल्दबाजी करते हैं कि बस मैं हासिल कर लूं। इस वजह से दुकानों पर वो हुजूम जमा है, लोग एक दूसरे पर हाथ के साथ मिल रहे रहते हैं, चढ़ रहे होते हैं और एहतियात नहीं कर रहे होते हैं। तो इस पर इंतजामिया को भी करना चाहिए और लोगों को जाहिर है कि मैं किसी का पाबंद होकर तो नहीं किया जा सकता कि मुझे खुद एहतियात करनी है कि मैं अपने आप को बचाऊं, अपने बच्चों को बचाऊं, अपने बहन भाइयों को बचाऊं। तो ये मुझे जिम्मेदारी है तो खुद हमारी अपनी है ठीक कि है। हमें खुद अपने आप को बचाना है, मोहतात रहना है, एहतियात करनी है, सिर्फ वायरस से बचना है और आइंदा भी इस तरह की सूरत हाल से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। तभी ये सब कुछ हो सकता है, हुकूमत को और आवाम को ठीक है जी, मिलकर बेहद ही शुक्रिया। कोई नतीजा निकल सकता है। अबरार बख्तियार साहब, सीनियर तजिया निगार, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जी फातमी साहब, अगर हम बात करें इस वक्त मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स की, आप समझते हैं कि हुकूमत तो ज़ाहिर अपने फ़राइज़ अंजाम दे ही रही है, जो अदा कर रही है, उसमें किसी हद तक डॉक्टर्स जो है उन्होंने भी जो है वो बिल्कुल ही बढ़ चढ़ कर, बिल्कुल जिस तरह से मुल्क में कोरोना के केसेस रोज़ बरोज़ जिस तरह से इजाफा होता जा रहा है, आपके ख्याल में डॉक्टरों का एक बड़ा किरदार है इसमें? देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि टोटल किरदार डॉक्टर्स का है। बेशक, जी हाँ। यूरोप और अमेरिका में तो वो सुबह से शाम तक सिर्फ डॉक्टरों ही की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जानते बूझते अपनी जान ख़तरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है अभी हमारे यहाँ कोई इंसानी हुकूक़ का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं, ना कोई उम्मीद है 50-100 साल तक, तो इसलिए इस पर कोई बात नहीं होती। अमेरिका में बहुत बड़ा मसला ये हो रहा है कि जो डॉक्टर्स के रिश्तेदार अजीज़ हैं वो ये शोर मचा रहे हैं कि भाई, क्योंकि उनके यहाँ कानून ये है कि किसी भी बीमारी की सूरत में डॉक्टर को हर हाल में मरीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है। जो उनके पास 2012 में उन्होंने अमेंडमेंट किया था, उसमें भी ये है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर, लेकिन ये तो पहले से था 2012 में, उसमें उन्होंने ये कहा कि अपनी जान की परवाह किए बगैर बशर्ते कि उनको भी मुकम्मल अपने बचाव की सहूलत दी जाएगी। तो ये उनके यहाँ तो ज़ाहिर कानून है, तो आप यहाँ पाकिस्तान में इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा भाई आप जाइए काम कीजिए। आपने देखा होगा बलूचिस्तान में बड़े सारे डॉक्टर्स बाहर निकल आए, पंजाब में बाहर निकल आए। हुकूमत ने ज़ाहिर मीडिया आपके यहाँ बिल्कुल इस वक्त समझिए सबसे बड़ा लॉकडाउन, ख़ुद मीडिया पे हुकूमत की तरफ से कोई अच्छी सच्ची खबरें आप दे ही नहीं सकते, तो इसलिए उस पर बहस करना बेकार है। वो तो गनीमत है, सोशल मीडिया के हवाले आपको खबरें पता चल जाती हैं। तो उन्होंने, अब आप ये देखिए, डॉक्टर्स ने ये बयान दिया है कि हुकूमत अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम है, इसीलिए डॉक्टर्स काम पे में। और ख़वातीन डॉक्टरों ने कहा है कि हुकूमत लॉकडाउन पे सख्ती से अमल दरामद करा दे, वरना कोरोना को फैला। बात यह है कि जो डॉक्टर्स के लिए किट थी जो आई थी, उस पर भी बड़े सारी कहानियाँ सोशल मीडिया पे कि वो बड़े लोगों के, वज़रा के और बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे लिए घूम रहे हैं, फिर वल्लाह आलम हो सकता है 1-2 इस तरह का मजाक हो गया होगा। लेकिन संजीदगी से हमारे यहाँ डॉक्टरों के बचाव के लिए कोई तदबीर नहीं, इसीलिए सबसे पहले एक जवान डॉक्टर, शायद गिलगित का वाक़या वहाँ इसी में इंतकाल कर गया वो। तो आपके यहाँ और वर्कर्स के लिए भी जो बाहर जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो हमारे सड़कों पे ट्रैफिक पुलिस है, जो आम पुलिस है, इनके भी बचाव के लिए कोई ऐसी, ये अल्लाह भरोसे काम कर रहे हैं बेचारे। तो अब ज़ाहिर है उनकी ड्यूटी है, सड़क पे 5 घंटे खड़े तो खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप कभी जाके देखें तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। बल्कि शुरू में तो एक आया था कि पूरे दिन में 3 आदमियों में 1 बोतल पानी मिलती, वो भूखे प्यासे पड़े रहते थे। तो ये सब बातें असल में जो तमाम तरक्की पजीर ममालिक है, पाकिस्तान उसमें सर फहरिस्त है इस किस्म की बातों में कि हर बातें हुकूमत अपनी तरफ से झूठी सच्ची करती रहती है अपने। ठीक है, अगर हुकूमत, चले आप ये कह रहे हैं कि झूठी सच्ची, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं जब वो कह रहे हैं कि सिंध, पंजाब और केपीके के डॉक्टर्स का सख्त लॉकडाउन का मुतालबा है, तो उसका मतलब है कि वो मसले की संगीनियत को समझ रहे हैं ना, कि आइंदा आने वाले दिनों तक अल्लाह ना करे कि बुरे हालात। वो तो एक लॉकडाउन तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि कायदे से डॉक्टर्स को ड्यूटी पे अलाउ ही नहीं करना चाहिए जब तक उसके पास मुकम्मल अपने बचाव का कुछ ना हो। आप उसको भेज रहे हैं ड्यूटी पे तो जान। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा ना कि अब तक की वबा जो दुनिया में आई, जिसमें 100 साल पहले वाली सबसे अहम है फ्लू की, उसमें ये आसानी थी कि वो डॉक्टर अपनी जान खतरे में डालता था बस।
अब बिल्कुल टेढ़ा। अब वो डॉक्टर अगर बीमार होकर घर आया तो बीवी बच्चे गए उसके साथ। जाहिर है। तो ये वबा बिल्कुल डिफरेंट अंदाज की, इसीलिए अमेरिका में डॉक्टरों की फैमिलियों ने बड़ा एहतजाज किया है, यूरोप में भी किया है कि भाई बहस इनकी नहीं, ये तो डॉक्टर हैं, चलिए इन्होंने मसीहाई का पेशा अख्तियार किया है और जान देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन भाई हमारे लिए तो नहीं है ना, मतलब बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन वो किस खातिर। तो वहाँ उसी हिसाब से ज़ाहिर कवानीन में भी तब्दीली, वो कह रहे हैं कि नहीं अगर आपके पास पूरा किट नहीं है तो आप हरगिज़ नहीं ड्यूटी न जाएं ड्यूटी पे। बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल उठा है उनके यहाँ कानूनी, आपके यहाँ वो भी अभी मैंने कहा ना हम लोग अभी दुनिया की कौमों से 500 साल पीछे, इसलिए हमारे यहाँ इन चीज़ों की कोई सवाल ये भी उठा है कि क्या डॉक्टरों के फ़राइज़ में ये है कि वो अपनी जान उसमें। हाँ, तो आपके यहाँ तो है नहीं, उन्होंने कहा फ़राइज़ अभी बताओ तुझे फ़राइज़ क्या हैं। तो आपके यहाँ तो आप बलूचिस्तान में पुलिस वालों ने डंडे लगा दिए उनके। तो ये सब बस आप ये कहिए, देखिए बेहतरीन वही है जो हम लोग करते हैं पाकिस्तान। अच्छा फातिमा साहब, अल्लाह भरोसे छोड़ अल्लाह भरोसे। अच्छा फातिमा साहब, जिस तरह से अभी तजियाकार थे हमारे साथ अबरार बख्तियार साहब, वो ये कह रहे थे कि भाई जिस तरह से बाजार खुले होते हैं और लोग जो हैं वो खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं उस असना में जो टाइम दिया जाता है, तो क्या वजह है कि अगर मसाजिद में तरावी का भी एहतमाम हो जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जुमा तो हम फिर भी पढ़ लेंगे लेकिन ज़ाहिर है कि तरावी के लिए तो फिर हमें 1 साल इंतज़ार और फिर रमज़ान शरीफ और इस तरह, तो वो आपके ख्याल में वो किस हद तक सही कह रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं से तरावी से वो चाह रहे हैं कोरोना पूरे मुल्क में फैल जाए, वो ठीक कर रहे हैं, उनकी अपनी राय। चलिए इस पर ब्रेक के बाद उनकी बात पर आपकी राय लेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। फातिमा साहब, बात हो रही थी अबरार बख्तियार साहब के उस बात पर, तो आपने कहा फिर ब्रेक ले ली हमने, तो वो जिस तरह से कह रहे थे कि भाई तरावी के इस्तेमाल, यही आर्गूमेंट प्राइम मिनिस्टर को भी दिया है उलमाए कराम ने कि भाई अगर मार्केट में लोग जा सकते हैं। देखिए बात असल में ये नहीं है कि कौन क्या कर सकता है, मार्केट कारोबार है, सही, लोगों का रोज़गार है, हज़ारों आदमियों का पेट है, ख़ानदान की परवरिश है। आप देखिए ना मुश्किल क्या हो रही है, आप सच यहाँ नहीं बोल सकते। मज़हब जो है नमाज रोज़े का नाम सिर्फ नहीं है, मुआशरे को रन करने का नाम है, गुरबा को पालने का नाम है, लोगों की परवरिश का नाम है, बच्चों की ग़िज़ा का नाम है, ये मज़हब है, इसके बगैर वो नहीं है। तो वो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि चूंकि आपने मार्केट की खोल दिया तो इसलिए मस्जिद भी खोल दे, मस्जिद अल्लाह का घर है जो आप बहैसियत मजबूरी घर में कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, लेकिन दुकान आप घर में खोलेंगी? हाँ नहीं सही है, लेकिन फातिमा साहब, लेकिन जैसे आप नहीं समझते कि वफाकी हुकूमत और जो जैसे सूबाई जैसे है सिंध, इसमें तो मसाइल चल रहे हैं, मतलब वो कुछ कह रहे हैं ये कुछ कह रहे हैं। पहले ये था कि जो वज़ीर आज़म कहेंगे उसी पे हम अमल पैरा होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता अब थोड़ा बरखिलाफ हो रहा है या किस तरह से? नहीं भाई, उसकी वजह की नहीं है ना, कोई सियासत हो रही है, इस पे क्या हो रहा है? पूरे मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, जिसका जो जी चाह रखा भाई। इसे छोड़िए ना, मैंने आपसे कहा ना कि वजीर रेलवे का है तो गुफ्तगू पॉलिटिक्स पे कर रहा, वजीर फाइनेंस का है तो गुफ्तगू अखलाकियात पे कर रहा, वजीर वजारत खारजा का है तो गुफ्तगू इकानमी पे कर रहा। यानी पूरी दुनिया में कोई आदमी से अगर आप सवाल कहेगा वो कहेगा नन ऑफ माई बिजनेस। तो मतलब ये हालात जो वबा है इसकी संगीनियत तो सभी देख रहे हैं। अगर ये खुदा ना करे अल्लाह ना करे कि मजीद बिगाड़ की तरफ जाती तो फिर हम किसको कहेंगे? मतलब किसी को नहीं, इसी तरह एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। देखिए सब पे इल्ज़ाम लगाएंगे और सब ये कहेंगे कि मैं सिर्फ सही हूँ बाकी सब गलत है। यही आपके यहाँ का पूरे 70 साल में आपने मिजाज डेवलप किया है, यही आपने ट्रेनिंग दिया है। अब तो लोगों की जानों का मतलब नहीं सवाल है ना, कोई हम जिंदा कौमों की बात कर रही भाई नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अभी आपने खुद ही कहा कि जो हमारे कदरदान आए थे अबरार बख्तियार साहब, जाहिर है उन्होंने अपनी राय दी विचार, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये सोचने की बात है कि 5 नमाजें और अगर घर पे बच्चे और बीवी भूखे मर रहे हैं, आप पूछ लीजिए दुनिया के किसी मज़हब से कि इसमें ज़रूरी क्या चीज़ है।
ख़त्म बात इसमें। यानी पूरी आप दुनिया में, वो तो उलमाए कराम बता ही रहे हैं, उनको समझा ही रहे हैं। नहीं, बात असल में क्या, देखिए बात ये है, कहने की बात ये, उलमाए कराम तो है ही नहीं। खैर पाकिस्तान में क्या उलमाए कराम होना, कोई इंटरनेशनल कोई आप बताएं कि कोई बहुत बड़ा थिंकर है, कोई इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे इल्म में नहीं, अगर होगा तो होगा। तो अब बात ये है कि क्या आप ये बताएं ना कि मुल्क का दारोमदार जो है वो किस चीज़ पे है, मुल्क का सिस्टम क्या है, और रोल ऑफ उलमाए कराम क्या। रोल ऑफ उलमाए कराम गवर्नमेंट में होता ही नहीं है। ये तो नई पख लगाई हुई है। कायद आज़म अल्लाह मग़फ़रत करे इंतकाल कर गए, उसका सबने अपने अपने तौर पे किया। स्टेट जो है वो स्टेट होती है, उसका ऑर्डर, और ये कुरान का हुक्म हमारा आपका नहीं है कि अल्लाह रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा और हाकिम वक्त, कहाँ पे लिखा हुआ कि आलिम वक्त से पूछा जाए? अरे खामोखा। हाँ, अगर तो वो कोई चीज़ ऐसी कर रहा है जो मज़हब के ख़िलाफ़ जाए, सऊदी अरब ने बंद कर दिया, मक्का में बंद हो गया, मदीना में बंद हो गया, तो आपका आलिम उससे भी आगे चला गया है जो। अच्छा फौजी साहब, हम थोड़ा सा इस पे आप पॉइंट पे आ जाते हैं। ये जो इन्होंने सुबह 9 से 3 बजे तक कारोबार की इजाजत दी है, तो आप नहीं समझते कि जो इतना शॉर्ट टाइम दिया है तो इसमें रश ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार होंगे? देखिए है क्या, इसमें जो लोग इसमें कारोबारी हजरात हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने यहाँ रश ना होने दें। अच्छा, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? अरे भाई, जैसे अब बैंक है, अभी बैंक खुलता है ना भाई, वो बाहर खड़ा कर देता आपको कि साहब अभी 2 आदमी अंदर हैं, खत्म हो गई बात। मतलब इस तरह से आपको देखिए ना, आप गुल अहमद गई या किसी जगह बड़ी शोरूम पे गई, किसी जगह गई, उसने कहा साहब अभी 2 आदमी अंदर है, प्लीज आप बाहर कर, खत्म हो गई बात। मैंने आपसे कहा ना कि इस वबा का इलाज न मजहब के पास है, न हुकूमत के पास है, ये हर फर्द के पास है जिसको अल्लाह ताला ने होश हवास दिया है, शऊर दिया। उसको खुद सोचना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। हाँ, कि भाई मैं मर जाऊंगा इसमें और अपने साथ 5 आदमियों को लेके मरूंगा। सिंपल सी बात है। इसमें इतने कोई हाई टेक नॉलेज की थोड़ी ज़रूरत है कि आप कहें कि जी कैसे होंगे। अरे भाई सीधी सी बात है कि एक ऐसी वबा दुनिया में पहली बार दरियाफ्त हुई है इंसानी तारीख में। मैं आपसे कहूँ, वबा की पूरी तारीख जो आपके पास अवेलेबल है, जो बिल्कुल यानी मिली जुली है, वो 12,000 साल की, और जो कंफर्म है वो 5,000 साल की। उसमें कहीं कोई ऐसी वबा नहीं आई जो जिसमें ये हो कि भाई आप तो गए, साथ दूसरे को भी ले डूबेंगे। जिस तरह से खवातीन डॉक्टर्स ने भी कहा ना कि हुकूमत लॉकडाउन को सख्त करे, वो जो स्मार्ट लॉकडाउन का एक वर्ड दिया गया है ताकि कोरोना को फैलाव से जहर के रोकथाम के लिए, तो आप क्या समझते हैं? आपने जिस तरह से हमेशा अपनी बात प्रोग्राम्स में कहा कि ये काफी अरसा आपको लगता है कि ये अभी रहेगा, और ये अगर खत्म भी हो गया तो उस तरह से प्रॉपर, शायद शुरू में कहा था बिल्कुल जब कोरोना आया था कि लॉकडाउन का सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि आप मरीजों की शनाख्त कर ले। अगर वो नहीं कर पा रहे तो लॉकडाउन का कुछ हासिल नहीं है। आप करते रहिए लॉकडाउन, खोलते नहीं करते। तो आपके ख्याल में ये स्मार्ट लॉकडाउन होगा जब आप लोगों को उसमें से? देखिए मैंने आपसे कहा, फर्ज कीजिए उन्होंने कहा कराची में आज से लेके और अगले जुमे तक लॉकडाउन है, कोई नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि इमरजेंसी के लिए किसी को जाना है। भाई एक बात ये बताइए, अभी वॉर हो जाए, कर्फ्यू लग जाता नहीं लग जाता? शहर में दंगा फसाद तो आप समझ रहे हो, इतना अमला है, इतनी फोर्स है कि हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले नहीं, देखिए फोर्स की बात, कानून में बड़ी जान होती है। आप कर्फ्यू में कैसे आप घर से बाहर झांकने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आप आवाम को भी तो जानते हैं, हम हमारे पोलियो के खतरे पिलाने चले जाते हैं तो वो गोलियां चल जाती हैं, तो मतलब यहाँ पर तो कोई खुद ही अवेयर नहीं होना चाहता। बिल्कुल लोग मानेंगे, बशर्ते कि आप 3 महीने से ये चल रहा है ना कि खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, नरम होगा कि सॉफ्ट होगा कि स्मार्ट होगा या बिल्कुल लेजी होगा, मतलब किस किस्म का। अरे भाई सीधी 1 लाइन फॉर्मूला है कि हम आज इस शहर के साउथ को सील कर रहे हैं, 3 दिन के लिए हमने सील किया, 3 दिन के बाद हम इसको खोल देंगे, अगले नॉर्थ को कर देंगे, ईस्ट को कर देंगे, वेस्ट को खत्म हो गया। आप ये कर ही नहीं रहे हैं, आप न लॉकडाउन कर रहे हैं न लॉकडाउन भी कर रहे हैं, आप न लोगों के टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं, आप सिर्फ बातें बना रहे हैं, टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और अपने अच्छा, और जब से वो हो गया है कि भाई मतलब
ऑनलाइन अब गुफ्तगू हो रही है सही। ना कि क्या कहते हैं उसको, कॉर्डलेस पे और सारी चीज़ जी, कॉन्फ्रेंस जी, कॉल जी, वगैरह, जी, और जी। लोगों के बदले आए हुए अपना बैठे गपशप हो रही है इधर से उधर उधर। इसकी कोई सीधी सी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ लॉकडाउन का उसी वक्त फ़ायदा है जब आप लॉकडाउन के बाद उस इलाके का ठीक है। एक एक मरीज निकाल लें। हाँ। अगर नहीं निकाला आपने लॉकडाउन तो फिर इसके कोई सालों फायदा चलता नहीं। रहेगा इसी। हाँ, ये और बात है कि ये बीमारी अगर इसी तरह चलती रही तो हम खुद इस बीमारी के आदी हो जाएंगे, और आप खुद ही जिक्र किया करेंगे प्रोग्राम में कि भाई आज वो आते हुए पता चला 100 आदमी लग गए, कोई बात नहीं, आप फिर प्रोग्राम करेंगे, बेहिसी हो जाएगी ना हर चीज। जैसे आपको याद है डेंगू आया था, बड़ी वहशत मची हुई थी शहर में, डेंगू के नाम से लोगों की रूफे ना होती थी। जी हाँ, जी हाँ, सही। अब डेंगू सुन के आपको कोई, आपने कहा यार पपीते का पानी पी लेना, जाओ भाग जाओ, ठीक है, खत्म। अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। वैसे इख्तिताम पे जाने से पहले कल से इंशाअल्लाह ताला पहला रोज़ा है, तो आपको बहुत मुबारक हो, आपको और सबको अल्लाह ताला मुबारक सबके हो, लिए तमाम मुबारक करे। मुसलमानों को, और तमाम। इस रमज़ान शरीफ के महीने के सदक़े में अल्लाह ताला ये आलमी जो वबा है इससे जान कोरोना छुड़ाए, वायरस, हाँ। इससे हम सबकी जान जो है वो किसी तरह से बच जाए, और अल्लाह ताला हिफाजत करे हम सबकी जानों की। आप सब अपना रखिएगा नाज़रीन, बहुत सा ख्याल। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। रुबीना अलवी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।